थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी जहां पर हर महीने या महीने में शायद 2 बार या कुछ महीने पर बच्चों को ब्लड दिया जाता है, खून दिया जाता है। खींचते हैं फोटोज़ की, मतलब हर 2 महीने में, 1 महीने में, इस तरह से। तो कल डॉक्टर BRC का भी एक फ़ोटो खींचा था, तो हमने कंपेयर करा था कि 11 सितंबर को और अब में, तो उनमें भी मतलब क्योंकि वो 0 वोल्ट कर रहे हैं आजकल। अभी भी समझ जाए, इतनी बीमारियां आ रही हैं, इतनी वैक्सीन चल रही हैं, सिर्फ आपको अपना वाटर करेक्ट करना है, वो भी झरने वाला पानी, मूवमेंट डालनी है पानी में। 100% है, एवरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज किलिंग योर चाइल्ड। एवरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आपकी बॉडी में आयरन जा रहा है, और आयरन ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी एजिंग के लिए और आपके बच्चे को मारने के लिए। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और अभी मैं खड़ा हूं डॉक्टर BRC सर के हॉस्पिटल हिम्स दिल्ली NCR। अभी हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने ऐसा चमत्कार मिरेकल करके दिखा दिया। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी जहां पर हर महीने या महीने में शायद 2 बार या कुछ महीने पर बच्चों को ब्लड दिया जाता है, खून दिया जाता है। लेकिन ऐसे थैलेसीमिया के पेशेंट जो शायद सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो ठीक हो सकते हैं, वो वास्तविकता में 1 नहीं 2 नहीं कई सारे पेशेंट ठीक किए हैं। वो हैं डॉक्टर नमिता जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका ग्लोबल न्यूज़ में। थैंक यू। जानना चाहूँगा राज इसका कि ये जो चमत्कार आपने किया थैलेसीमिया के बच्चों को, वो भी आपने रिपोर्ट के साथ, मैं वीडियो में दिखा भी दूंगा फ्लैश करके, कि किस तरह से बच्चों का पहले आपने ब्लड चढ़ना रुकवाया, बाद में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी भी क्वांटिटी बढ़ा दी। तो ये अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। किया कैसे, इसके पीछे राज क्या है जी, ऐसे बता दीजिए। राज क्या, सारी जो थेरेपीज़ हैं वो बेसिकली मैं ये समझ गई हूँ कि हमारा जो बॉडी का रॉ मटेरियल है वो पानी और मिनरल्स है। तो हमने पानी करेक्ट करा, हमने मिनरल्स करेक्ट करे। फिर थर्ड थिंग इज़ दैट कि उस बॉडी को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी चलती है, पेट्रोल डालते हो, चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स का सॉल्यूशन मिल गया 0 वोल्ट थेरेपी। अब आपकी बॉडी चलने लगी। अगर आपकी बॉडी फिर भी लिथार्जिक है, आपकी बॉडी मतलब चार्ज कम है, थकान लगती है, तो सन में बैठ जाओ, सन आपकी बॉडी चार्ज कर देगा। तो हमें इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कुछ है ही नहीं, 2 घंटे सूरज में बैठना है, 2 घंटे धरती पर रहना है, वरना हमारा 0 वोल्ट थेरेपी वाला मैट लगा लीजिए। आप फुट मैट तक बना दिए सर ने, योगा मैट बना दिया और बेड शीट्स बना दी। मैं तो खुद उस पर ही सोती हूँ। तो धीरे धीरे हम लोग अपनी रोज़ फ़ोटो खींचते हैं। अच्छा। तो मैं दिखाऊंगी कि अब देखो, मतलब एज से तो छोटे लगने ही लगे हैं, रिवर्स तो होनी शुरू हो गई है बीमारी। तो लेकिन फिर भी हम अपने वो खींचते हैं फ़ोटोज़ की, मतलब हर 2 महीने में, 1 महीने में, इस तरह से। तो कल डॉक्टर BRC का भी एक फ़ोटो खींचा था, तो हमने कंपेयर करा था कि 11 सितंबर को और अब में, तो उनमें भी मतलब क्योंकि वो 0 वोल्ट कर रहे हैं आजकल। तो वी आर कंपेयरिंग ऑल दीज थिंग्स, और हम लोग विद प्रूफ बताएंगे, क्योंकि बिना प्रूफ के सीइंग इज बिलीविंग। इफ़ यू सी यू कैन बिलीव इट। अगर कोई कितना भी लेक्चर देते रहे आपको समझ नहीं आएगा, एक बार आप दिखा दो तो वो विजुअल आपका एंकर बन जाएगा। तो रिजल्ट्स दिखाएंगे, देखिए कुछ करना ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी। अभी भी समझ जाए, इतनी बीमारियां आ रही हैं, इतनी वैक्सीन चल रही हैं, सिर्फ आपको अपना वाटर करेक्ट करना है, वो भी झरने वाला पानी, मूवमेंट डालनी है पानी में। मतलब बेसिक समझो ना, हमारे पीछे मत भागो कि आप हमारा पानी बना दो, आप हमारा ये कर दो। कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझना चाह रहे हो अपनी बॉडी का? कितनी बार समझा दिया। मिनरल्स करेक्ट करने हैं, और मिनरल्स करेक्ट करने हैं, वाटर करेक्ट करना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स, यू आर इलेक्ट्रिकल बीइंग्स। जिसको ये बात समझ में आ गई, ये बात हमसे छिपाई गई। अब आप देखो, जो दिल का जो हम लोग कराते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, कभी होता तो ECG है, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। माइंड का भी क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिकल आपकी एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं सब चीज़ों में, लेकिन हम कभी इसको कनेक्ट नहीं कर पाए इस चीज़ को। और अगर आप कनेक्ट करेंगे तो यू जस्ट नीड इलेक्ट्रॉन्स अपनी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। 0 वोल्ट थेरेपी से इतना ऑसम रिजल्ट मेरे ख्याल से, मतलब आई थिंक कि 0 वोल्ट थेरेपी एंड वाटर, क्योंकि वाटर में हमारे मिनरल्स भी आ गए। बस क्योंकि जो उमायरा थी बांग्लादेश की ना, तो उसका 4 हीमोग्लोबिन हर महीने जा रहा था और उसको हर महीने ब्लड चढ़ रहा था, और अचानक ही 1 महीने बाद 10 हो गया। और हमने जो उसमें चेंजेस किए थे, हमने ऑब्जर्व किया, सिर्फ हमने 0 वोल्ट थेरेपी और 2 पॉट वाटर सिस्टम ऐड किया था उसके प्रोटोकॉल में। वेरी गुड। अच्छा, अभी आपने एक चैलेंज दिया है देश भर के ही शायद, और मेरे ख्याल से पूरे दुनिया भर के डॉक्टरों को। चैलेंज क्या है वो?
क्या आपने कुछ चैलेंज किया थैलेसीमिया को लेकर के, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से भी चैलेंज ये बता है दीजिए। क्योंकि मैं उन ऑथर्स को पढ़ती हूँ जो स्पिरिचुअलिटी और साइंस कनेक्ट करते हैं। ब्रूस लिप्टन ने कई साल पहले ये बता दिया था कि कोई भी जेनेटिकल डिजीज नहीं होती है, इट्स ऑल अबाउट एपिजेनेटिक्स। और मैंने इतना भी पढ़ा है कि ये चीज़ें इंक्लूड क्यों नहीं गई, क्योंकि पूरा इन लोगों को बुक्स चेंज करनी पड़ेंगी, तो क्योंकि बुक्स चेंज करने का टाइम नहीं है, तो इसीलिए ये लोग बता नहीं रहे हैं। और वो सबको ये इट्स वेरी क्लियर, उसने सबको बिल्कुल क्लियरली दिखाया है। तो हाँ, तो वी ट्रस्ट हिम कि जेनेटिक। वो ऋषिकेश भी आया था ब्रूस लिप्टन, उसने वहाँ पर भी प्रोग्राम किया था, उसने वहाँ पर भी ये सारी बातें बताई हैं, बट कोई सुनना ही नहीं चाहता। हमने सुन ली, फ़र्क इतना है, हमने सुन लिया, हमने मान लिया, क्योंकि हम खुद भी स्पिरिचुअलिटी पढ़ते हैं, साइंसेस पढ़ते हैं, तो हम लोग कनेक्ट कर गए चीज़ों को, हमें समझ में आ गया कि ये कहना क्या चाह रहा है। और जो एलोपैथी वाले ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो ब्लड चढ़ा रहे हैं, ये तो 100% है। एवरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ किलिंग योर चाइल्ड। एवरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आपकी बॉडी में आयरन जा रहा है, और आयरन ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी एजिंग के लिए और आपके बच्चे को मारने के लिए। इसीलिए आपकी बॉडी कॉम्पेंसेट करती है 20 साल तक, इसीलिए वो कहते हैं कि 20 साल का आपका बच्चा मर जाएगा, क्योंकि बॉडी एक लेवल तक ही कॉम्पेंसेट कर सकती है ना। तो सोचो कितनी मैजिकल बॉडी है, हर महीने खून 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 खून, फिर भी बॉडी 20 साल तक चल जाती है। सोच के देखो, तो बहुत मैजिकल बॉडी है। इसको रिवर्स मारो। अगर तुम, मैं कहती हूँ कि तुम अगर कोई बड़ी बीमारी हुई मेजर, तो तुम ये क्यों सोचते हो कि खून चढ़ाएंगे 20 साल तक बच्चे मर जाएंगे? तुम रिवर्स क्यों नहीं मारते हो? सिंप्लिसिटी में क्यों नहीं जाते हो? इस यूनिवर्स को समझो, ये सिंप्लिसिटी में जाओ। बैकफुट लोगे ना तो कहते हैं इतना सिंपल था जी, मेरे को तो बहुत सिंपल लग रहा है थैलेसीमिया। तो चैलेंज में क्या देना चाह रहे हैं? आपकी थैलेसीमिया का इलाज संभव है, ये चैलेंज करके दिखाना चाह रहे हैं, या जेनेटिक बीमारी कोई होती नहीं है, ये चैलेंज? नहीं, मैं इतना उस पर नहीं जाऊंगी अभी। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन थैलेसीमिया। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं है। थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर मैं किसी से भी बहस करने के लिए तैयार हूँ। कि मतलब जो प्रोटोकॉल से आपने ठीक किया तो वो संभव है इलाज? नहीं, वो नहीं, जो वो लोग दे रहे हैं, एलोपैथी डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे रहे हैं थैलेसीमिया के बच्चों को, तो आई कैन डिबेट ऑन दैट। ओके। कि किस तरह से वो हमारे बच्चे को मार रहा है। बिल्कुल। किस तरह से वो हमारे बच्चे को मार रहे हैं। तो ये थी उस सफलता के पीछे की भी कहानी कि डॉक्टर नमिता ने, डॉक्टर BR सर की पूरी टीम ने किस तरह से मेहनत की और कौन कौन से प्रोटोकॉल से वो कर दिखाया जो शायद एलोपैथी अब तक नहीं कर पाई थी। तो डॉक्टर नमिता जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।